तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक अहम और इम्पोर्टेंट सवाल उठाया था कि क्या टाइम फिक्स है या हर किसी के लिए अलग है। आज हम उसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले टाइम को समझने का एक सिंपल और फनी तरीका देखते हैं। सोचो आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकले हो, एकदम मज़े कर रहे हो और आपको पता भी तक नहीं चलता कि 4 या 5 घंटे कैसे निकल गए। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप एक कमरे में बैठो, दरवाज़ा बंद करो और फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको कैसा लगेगा? 4 या 5 घंटे आपको ज़रूर 4 या 5 दिन के जैसे लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम फील्स डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा ना? चलो भाई, ये तो मजाक हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सीरियस हो जाए और समझने की कोशिश करें कि एक असली टाइम के पीछे क्या फिजिक्स है। चलो भाई, उसके लिए हम चलेंगे एक चलती हुई ट्रेन में। नहीं, असली में नहीं, सपनों में। मतलब इमेजिन करो कि हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं। अब सोचो, जो एक ट्रेन हम चढ़ चुके हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है और उसके अंदर एक बच्चा जो है एक बॉल से खेल रहा है और वो बॉल को सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर उछलता है और नीचे पकड़ता है, फिर से ऊपर उछलता है, फिर नीचे पकड़ता है। और ये सब होते हुए उसके बगल में बैठा हुआ पैसेंजर देखता है। तो उसके नज़रिए से ये जो बॉल है ये सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया, एक सिंपल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। मतलब ट्रेन के अंदर से ये सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है ना? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, एयर, ग्राउंड, बॉल और पैसेंजर सब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं। पर अब सोचो, अगर ये सब होते हुए बाहर से प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ एक आदमी अगर देख रहा है तो उसके नज़रिए से कैसे दिखाई देगा? तो उसके लिए अगर आप ट्रेन के मूवमेंट के साथ बॉल के मूवमेंट को देखोगे तो उसके लिए बॉल स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि एक कर्व में मूव करता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके परसेप्शन से बॉल नीचे से ऊपर जाकर और वापस ऊपर से नीचे आने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा मतलब उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब जो ट्रेन में बैठा हुआ वो पैसेंजर और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ पैसेंजर दोनों अपने अपनी क्लॉक से ये मेजर करेंगे कि बॉल को नीचे से ऊपर जाने में और वापस ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए टाइम कम और इसके लिए टाइम ज़्यादा, तो यहाँ दोनों के लिए टाइम अलग है। तो इसी को टाइम डायलेशन कहा गया है। मतलब कि टाइम जो है देखने वालों की नज़रिए पे डिपेंड करता है। लेकिन एक मिनट, अभी भी मेरा सवाल ये है कि आखिर ये टाइम है क्या? वही जो हम क्लॉक्स में देखते हैं? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे क्लॉक्स जो है डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस में डिफरेंटली बिहेव करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो दिखा रहे हो वो सही है। क्या उसको ही हम लोग टाइम मान के गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसे देख तो नहीं पाते या फिर टच तो नहीं करते। इस बारे में एक इंटरेस्टिंग और नया पर्सपेक्टिव उभर कर आया है इस आर्टिकल में, जिसको पब्लिश किया है आकाश एच ने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। यह ऑनेस्टली मुझे तो लगता है यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें हमारे सोच और समझ से बाहर रखा है, शायद इसीलिए ताकि इंसान को ये समझा सके कि यू आर एज इनसिग्निफिकेंट एज एन अमीबा ऑन अ स्केल ऑफ साइज ऑफ अर्थ। मतलब हमें कुछ नहीं बताएं और कुछ जाने बिना ही इंसान को इतना एरोगेंस, ईगो, पैसा और पावर की नमाई। और अगर सब कुछ जान लेता तो क्या ही होता। बाय।